हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आइए आप सब बढ़िया होगा। आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मिर्जा पे। आज हम बात करेंगे कोई दवा के बारे में डिस्कस ना करके आज हम एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यह किस कारणों से होता है या हाइपोग्लाइसीमिया होती क्या है। उसके बाद जानेंगे इसके सिम्टम जानेंगे एंड लास्ट में जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, हम घर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार यह देखा गया है कि पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं एंड हाई ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं एंड डायबिटिक भी कहते हैं। डायबिटिक एक कॉमन सा नेम हो गया है, ठीक है। लेकिन कई कारणों से शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जो कि बढ़े हुए शुगर लेवल से ज्यादा खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, यह इतना डेंजर साबित होता है। आज इसी के बारे में डीपली से जानेंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन एंड विच द शुगर ग्लूकोज लेवल इन द लो ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सिंपल रूप से जाने तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल की मात्रा कम हो जाना, उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है वह 80 mg पर DL से लेकर 30 mg पर DL तक होता है, लेकिन कई कारणों में 70 mg पर DL से लेकर उससे नीचे आ जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया वैसे 3 भागों में होता है, ठीक है। यह 3 स्टेज में होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में 70 mg से लेके 55 mg पर DL तक होता है, जिसे हम माइल्ड कहते हैं। एंड मॉडरेट में 55 से लेकर 40 mg पर DL तक होता है, जिसे हम मॉडरेट कहते हैं। एंड थर्ड में सीवियर होता है, जो कि 45 से नीचे होता है, उसे हम मॉडरेट सीवियर कहते हैं, ठीक है। माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में एनर्जिक सिम्टम देखा जाता है, जिसमें पेशेंट खुद का इलाज कर सकता है। एंड मॉडरेट में इसमें 2 सिम्टम देखा जाता है, एनर्जिक एंड न्यूरोग्लाइकोपेनिक, ठीक है। इनमें भी पेशेंट खुद का इलाज कर सकते हैं। लेकिन सीवियर जो सिम्टम देखा जाता है उसमें पेशेंट जो है खुद का इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में, इसका मेन कॉजेज क्या है। अक्सर यह देखा गया है कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट होते हैं, वह मेडिसिन लेने के बाद खाना नहीं खाते या खाली पेट दवा खा लेते हैं, या इंसुलिन ज्यादा ले लेते हैं, या दवा का ओवरडोज ले लेते हैं, या ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम देखा जा सकता है उनमें। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है या नॉर्मल व्यक्तियों में भी देखा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति जो कुपोषण का शिकार हो, या अल्कोहल बहुत ज्यादा पीता हो, या उपवास ज्यादा रखता हो, या वो खाना पीना ना खाता हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में। इसके जो मुख्य सिम्टम देखे गए हैं, पेशेंट को जी मत लाना, सर दर्द होना, उलझन महसूस होना, घबराहट होना, और सो के उठते समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आना, ऐसे ही कुछ मुख्य सिम्टम देखे जाते हैं। इसके अलावा भी सिम्टम होते हैं, पेशेंट को एक बैग चक्कर आ जाना, ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं इसके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके घर पे क्या इमरजेंसी में हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, पहले हम उसका शुगर लेवल चेक कर लेंगे किस स्टेज पे है, ठीक है। उसी हिसाब से हम उसको जो है अगर किसी भी शुगर लेवल डाउन हो गया है, उसको हम चॉकलेट खिला सकते हैं एंड चीनी जो है खिला सकते हैं। अगर चीनी 1 गिलास पानी में घोल कर अभी हम पिला सकते हैं, या कोई स्वीट खिला सकते हैं, ठीक है। अगर ये खिलाएंगे तो उसका जो है शुगर लेवल 1 बैग बढ़ जाएगा, पेशेंट जो है हॉस्पिटल जाने लायक हो जाता। फिर आप हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करा लीजिए।